हम सुसाइन बॉय की स्टोरी पढ़ रहे थे। हमने कहाँ तक पढ़ा था कि गणेश के फ्रेंड्स उसे एडवाइस करते हैं कि उसे ट्रेन में बची हुई चीज़ों के लिए इंस्पेक्शन करना चाहिए, अगर कुछ मिल जाता है तो उसे रखना चाहिए। ये कोई चोरी नहीं है, कोई भी पाप नहीं है और किसी को भी नुकसान नहीं होगा। चलिए आगे की स्टोरी में कंटिन्यू करते हैं। ओके, Ganesh knew that Bobby was down with fever and Chinu would be trying to get tickets for a new picture. तो गणेश, जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप बना के वो लोग जाने वाले थे और ग्रुप में 2 या 3 लोग जाने वाले थे। तो गणेश के साथ चीनू और बॉबी जाने वाले थे। तो बॉबी को क्या था, फीवर था और चीनू क्या कर रहा था, ट्राई कर रहा था एक न्यू पिक्चर के लिए टिकट लेने के लिए, जो कि एक बॉक्स ऑफिस हिट थी। बॉक्स ऑफिस में काफ़ी पॉपुलर मूवीज़ थी जिसे उसे देखना था, तो वो उसके लिए ट्राई कर रहा था। तो गणेश क्या सोच रहा है, मे बी ही हैज़ गॉट द टिकट्स, शायद उसे टिकट्स मिल गई होगी। गणेश सोच रहा था एज ही वेटेड फॉर हिज फ्रेंड्स बिफोर एंटरिंग द ट्रेन अलोन। अपने फ्रेंड्स का वेट करते हुए वह सोच रहा था ट्रेन में अंदर जाने से पहले। हिज आइज सर्च फॉर द लेफ्ट ओवर थिंग्स एज ही वेंट फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू द अनदर। उसकी आंखें सर्च कर रही थी, ढूंढ रही थी कुछ भी बची हुई चीज़ों के लिए। जो भी वहाँ पे ढूंढने गया था, वो बची हुई चीज़ों को ढूंढने गया था, तो उसे वो ढूंढ रहा था। जैसे ही वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जा रहा था, कंपार्टमेंट में अंदर रेल का जो एक डिब्बा होता है, एक डिब्बा और फिर उसका दूसरा डिब्बा, तो ये एक कंपार्टमेंट से जैसे दूसरे कंपार्टमेंट वो जा रहा था, तो वो बची हुई चीज़ों को ढूंढ रहा था। Then suddenly his eyes fell on a small briefcase. Then उसकी सडनली अचानक से उसकी आंखें किस पे पड़ी, एक छोटे से ब्रीफकेस पे, सूटकेस पे पड़ी। Laying on the upper berth in a corner. कॉर्नर में पड़ा हुआ था सबसे ऊपर वाली बर्थ पे। No one could have left that purposely, मतलब इंटेंशनली, मतलब जानबूझकर कोई भी इसे नहीं छोड़ेगा, उसने सोचा। He thought, so it would be theft if I टेक इट अवे विद मी। तो ये एक चोरी होगी अगर मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। समवन मस्ट हैव फॉरगॉटन इट, शायद कोई यहाँ पे भूल गया होगा, ज़रूर भूल गया होगा। बट अनदर पर्सन विल ग्रैब इफ आई लिव इट हेयर। मगर अगर मैं इसे यहाँ पे छोड़ जाऊँगा तो क्या होगा कि कोई अदर पर्सन इसे ले जाएगा, अगर मैं यहाँ पे इसे छोड़ जा रहा हूँ तो। आई मस्ट गिव द बैग टू अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मुझे ज़रूर इस बैग को एक किसी भी जिम्मेदार इंसान को दे देना चाहिए। सो दैट द ओनर विल गेट इट बैक, जिसकी वजह से जो इस बैग का ओनर है, जो इस ब्रीफ केस का ओनर है, उसे ये वापस मिल जाएगा। देयर मे बी समथिंग इम्पॉर्टेंट इन दैट बैग, शायद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हों इस बैग में। थिंकिंग दिस, तो ये सोचते हुए गणेश टूक द बैग बट ही वॉज अफ्रेड टू गो टू द पुलिस। यही सब सोचते हुए गणेश ने उस बैग को उठाया, बट वो पुलिस के पास जाने से काफ़ी डरा हुआ था। ही हैड सीन देम बीइंग रफ टू द पीपल, उसने पुलिस वालों को देखा था कि वो लोगों के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं, काफ़ी रफ होते हैं। देयर मे बी एक्यूज मी स्टीलिंग इट एंड देन पुट मी इन जेल, वो शायद मुझ पर ही दोष लगा दें इसको चोरी करने का और मुझे जेल में डाल दे। ऐसा किसने सोचा, गणेश ने सोचा। बेटर आई गो टू द स्टेशन मास्टर, इससे अच्छा होगा कि मैं स्टेशन मास्टर के पास चला जाऊँ। एटलीस्ट ही नोज दैट आई एम नॉट अ थीफ, एटलीस्ट वो मुझे जानते हैं कि मैं कोई चोर नहीं हूँ। द स्टेशन मास्टर न्यू हिम वेल, स्टेशन मास्टर उसे काफ़ी अच्छे तरीके से जानता था, है ना। He had earned his goodwill by his honesty and good manners. उसने अपनी जो एक क्रेडिट थी, उसकी जो गुडविल थी, उसकी वजह से, ऑनेस्टी एंड गुड मैनर्स की वजह से कमाई थी। He would definitely help in a difficult situation. वो उसकी मदद, गणेश की मदद ज़रूर करेंगे इस डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में। He was sure of that, और इसके लिए वो काफ़ी निश्चित था। सो ही डिसाइडेड टू लिसन टू हिज इनर वॉइस, तो उसने अपनी अंदर की जो आवाज़ थी उसको सुनने का निश्चय किया। ही टूक द बैग, उसने बैग उठाया एंड वेंट टू द स्टेशन मास्टर्स ऑफिस, और स्टेशन मास्टर के ऑफिस गया। आई फाउंड दिस बैग इन एन एम्प्टी कंपार्टमेंट सर, मैं इस बैग को एक खाली डिब्बे पे पाया हूँ। उसने इससे किससे कहा, स्टेशन मास्टर से कहा। उसने कहा, आई विश टू हैंड इट ओवर टू द पुलिस सो दैट दे कैन रिटर्न टू इट्स ओनर। मेरी विश थी कि मैं इसे पुलिस को दूं, जिससे वो इसके ओनर को रिटर्न कर सकें।
इट टुक अ लॉट ऑफ करेज टू डू दैट। इस तरह के काम करने के लिए काफ़ी करेज की, काफ़ी साहस की ज़रूरत होती है। बट ही डिसाइडेड टू डू वॉट ही बिलीव टू बी करेक्ट, बट उसने वही किया जो उसे सही लगा। एंड हिज करेज पेड ऑफ, और उससे उस साहस का फल मिला। द ओनर ऑफ द ब्रीफ केस केम टू लॉज अ कंप्लेंट। ओनर जो था उस ब्रीफ केस का, वो आया किसके लिए? अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए। एंड वॉज हैप्पी टू गेट बैक हिज ब्रीफ केस विच इज़ कंटेन अ लॉट ऑफ मनी, और अपना ब्रीफ केस वापस पाके वो काफ़ी खुश हुआ जिसमें काफ़ी सारे पैसे थे। ही रिवॉर्डेड द बॉय हैंडसमली, उसने उस बॉय को काफ़ी अच्छे तरीके से इनाम दिया, बहुत ही अच्छा इनाम दिया। द रेलवे पीपल टू कलेक्टेड सम फन फॉर गणेश, और जो रेलवे के जो लोग थे उन्होंने भी गणेश के लिए फंड कनेक्ट किए, मतलब पैसा इकट्ठा किया। द प्रेस पब्लिश द स्टोरी ऑफ द सुसाइड बॉय एंड मैनी वेलफेयर एसोसिएशन केम फॉरवर्ड टू फेलिसिएट गणेश ऑन द चिल्ड्रंस डे। और क्या हुआ, जो प्रेस होते हैं, न्यूज़ मीडिया वाले होते हैं, उन्होंने भी गणेश की स्टोरी उस न्यूज़पेपर पे पब्लिश की, और बहुत सारे वेलफेयर एसोसिएशन उस आगे आए गणेश को चिल्ड्रन डे पे काफ़ी प्रोत्साहन देने के लिए। नाउ गणेश स्टेज इन अ होटल एंड स्टडीज़ इन अ गुड स्कूल। अब क्या है, गणेश सूट पॉलिश नहीं करता, अब गणेश एक हॉस्टल में रुक रहा है और अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। और हिज ड्रीम्स इज़ गोइंग टू कम ट्रू, और उसके सपने सच होने वाले हैं। इन द नियर फ्यूचर ही विल एबल टू गेट अ डिसेंट जॉब एंड लुक आफ्टर हिज फैमिली। तो आगे के फ्यूचर में वो इस लायक हो जाएगा कि उसे एक अच्छी जॉब मिल जाए और वो अपनी फैमिली की देखभाल कर सके। ओके, तो इस स्टोरी से बच्चों हमें क्या सीख मिली? इस स्टोरी से हमें सीख मिली कि ऑनेस्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम ईमानदार रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें उसका ऑनर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हमें हमेशा